पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला रहा है शुभम फाइटर्स की ओर से। पहली गेंद हेलीकॉप्टर, इस बार वन बाउंस इनटू द बाउंड्रीज। उर्वेश के बल्ले से चौका, 400 की स्ट्राइक रेट से अकाउंट ओपन हुआ। पांचवें स्थान के ऊपर है रन बनाने की सूची में उर्वेश। ये अच्छी गेंद निकुंज गेंदबाजी के ऊपर। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला सलामी बल्लेबाज के रूप में उर्वेश और राहुल हलपति, और प्रारंभिक ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है निकुंज ने। एक अच्छे बॉलर है। इस बार प्रहार किया है, मिस टाइम है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, नहीं होगी गलती। बिग फिश इज गॉन। डीप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के द्वारा एक आसान सा कैच लिया गया, सलामी जोड़ी को तोड़ा गया निकुंज के द्वारा। 4 के कुलयोग पर लगने वाला ये पहला झटका शुभम फाइटर्स को। ये अच्छा स्टॉक है, कवर के क्षेत्र के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है। जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो किया जाए, एक सिंगल रन मुकम्मल किया। तीसरे स्थान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं जिग्नेश। ये बैटिंग लाइनअप के अंदर अगर देखा जाए तो तीसरा स्थान प्रबल और प्रसिद्ध स्थान माना जाता है, जहां पर एक उच्च कोटि का बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आता है। उसी स्थान के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया है जिग्नेश को। फिलहाल जो टीम के आइकॉन राहुल हलपति स्ट्राइक के ऊपर इस टूर्नामेंट के अंदर मैन ऑफ द सीरीज की रेस में है, बल्लेबाजी की रेस में है, गेंदबाजी की रेस में है। अच्छा परफॉर्मेंस है। जड़ में डाली हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला है, सिंगल आसानी के साथ निकाला गया। अच्छा परफॉर्मेंस रहा है वैसे राहुल का। आदिवासी बिग बैश धमाका 2025 आज का ये फाइनल डे। सभी टीमें आमने सामने टकराएगी जो कल के दिन जीती हैं। ये सामने की तरफ तीर की तरह सीधा खेला है, डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, पहुंचा दिया है गेंद को बाउंड लाइन के बाहर। ये प्रहार है जिग्नेश का।
राहुल हलपति की अगर बात की जाए तो दूसरे स्थान के ऊपर थे जरूर, लेकिन अब पहले स्थान के ऊपर आ चुके हैं रन बनाने की सूची में। शुभम फाइटर्स के ये बल्लेबाज 2 इनिंग के अंदर 68 रन थे उनके, और गोटो के 2 इनिंग के अंदर 69 रन थे। चौका लगाने के बाद पहुंचे हैं सीधे 70 के पार और पहला स्थान प्राप्त किया है इस टूर्नामेंट के अंदर, टॉप ऑर्डर के अंदर, बल्लेबाजी के अंदर। और मैन ऑफ द सीरीज में भी सबसे आगे हैं राहुल हलपति, 12 अंकों के साथ पहले स्थान के ऊपर। पहले ओवर की समाप्ति 10 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर शुभम फाइटर्स। अब गेंदबाजी के ऊपर आगमन हुआ है राहुल गामित का। बाहरी किनारा जरूर लगा, लेकिन शॉर्ट टर्नमैन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है। पहली गेंद डॉट। पावर प्ले बहुत मायने रखा जाएगा, क्योंकि पावर प्ले में जो स्टार्ट मिलेगा और पावर प्ले में जो प्लेटफॉर्म सेट होगा, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे की रन की चुनौती रखने के लिए आसानी रहेगी, किस हद तक चुनौती रखी जाए। वन 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 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। अच्छी गेंद थी, ये कटर गेंदबाजी रही है राहुल गामित की ओर से। ये बेहतर फैसला रहेगा या नहीं देखना होगा कप्तान उर्वेश की ओर से, क्योंकि पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला रहा है। इस बार जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया डिफाइडिस मिड विकेट की दिशा की ओर। सिंगल रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया गया। अब तक अच्छा ओवर रहा है, 3 गेंदों के ऊपर केवल 2 रन खर्च किए हैं। फुल टॉस सामने की तरफ खेला है, लॉन्ग ऑन वाइड रखा था, लेकिन अच्छी फील्डिंग डीप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी के द्वारा 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और दूसरी तरफ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन मुकम्मल किए दौड़कर। पावर प्ले का दूसरा ओवर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा है राहुल गामित की ओर से। अब तक कोई बाउंड्रीज आई नहीं है इस ओवर के अंदर, 4 गेंदों के ऊपर केवल 4 रन खर्च किए हैं, 14 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये अच्छी गेंद, ये बेहतर लेंथ, डॉट के अंदर तब्दील किया इस गेंद को। पावर प्ले के अंदर जितने कम रन देंगे उतना बेनिफिट रहेगा मानिए 11 के लिए। इस बार मिस टाइम है, हवा में है, खिलाड़ी है शॉर्ट कवर के गेंद के नीचे, नहीं होगी गलती। एक और विकेट का पतन, पावर प्ले को अपने नाम किया है मानिए 11 ने। निकुंज और राहुल गामित की प्रारंभिक ओवर के अंदर टॉप ऑर्डर के दोनों बल्लेबाजों को भेजा है पवेलियन की ओर। 2 ओवर की समाप्ति, 14 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर शुभम फाइटर्स।
फाइनल की दिशा की ओर स्ट्रोक को खिला है खिलाड़ी है, कैच था जरूर, एक हाथ से कैच पकड़ने का प्रयास सफल रहा है। इसे बल्लेबाज को भाग्य का साथ जरूर मिला। बाहरी किनारा लगा शॉट, थर्डमैन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद, एक सिंगल रन के साथ स्ट्राइक को अपने पास रखा है। ओवर की हुई है समाप्ति। निकुंज ने अपना स्पेल समाप्त किया। 3 ओवर की समाप्ति, 26 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जयदीप और साहिल राठौड़ की जोड़ी मैदान के ऊपर है। टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज के आउट होने के बाद यहां से अब 30 गेंदों के ऊपर कितने रन बनाए जाएंगे, कितनी चुनौती रखी जाएगी, क्या रणनीति लेकर आई है शुभम फाइटर से देखना होगा, क्योंकि अब तक अच्छी गेंदबाजी रही है। निकुंज ने 2 ओवर डाले, 22 रन खर्च किए और 2 विकेट अपने नाम किए हैं। और इससे पहले राहुल गामित ने जो ओवर डाला, 4 रन खर्च किए और 1 विकेट निकाला, यानी कि अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है पावर प्ले के अंदर भी और पावर प्ले के बाद भी। प्रति ओवर 8.5 रन बनाए जा रहे हैं, यानी कि 70-80 का जो टारगेट दिखा रहा है उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है या उससे अधिक। कम से कम 80 प्लस रन बेहतर रहेंगे डिफेंस करने के लिए। और उससे कम रन में रोकने का प्रयास जरूर किया जाएगा। इस बार बड़ा हिट का प्रयास देखना होगा। रनआउट का जरूर मौका था शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी के पास। जिग्नेश गामित गेंदबाजी के ऊपर। इस बार उठाया है कवर के क्षेत्र के ऊपर, डीप में खिलाड़ी है, आसान सा कैच, कोई गलती नहीं की गई। शुभम फाइटर्स को लगने वाला एक और झटका। जिग्नेश गामित को बने बनाए प्लेटफॉर्म के ऊपर मिली है विकेट। 27, लॉस ऑफ 4 विकेट। बल्लेबाजी के लिए आगमन हुआ है हिरेन का। जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला गया, सिंगल रन।
इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा मुस्कान 11 वर्सेस आर्यन 11 के बीच, और उसके बाद क्वालिफायर 1 मुकाबला खेला जाएगा क्रिस्टल एंड सार्वी 11 वर्सेस हरवी 11 बारडोली के बीच। चार ओवर की समाप्ति, 29 लॉस ऑफ 4 विकेट। ये अच्छा ओवर रहा है, बहुत अच्छा ओवर रहा है। इस ओवर से केवल 3 रन और 1 विकेट। ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय मिस्टर जिग्नेश गामित। कल के दिन भी इसी तरह की गेंदबाजी की गई थी, आज भी अच्छी गेंदबाजी की जा रही है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला पहले 4 ओवर के अंदर शुभम फाइटर्स के लिए कारगर और सफल साबित नहीं होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति, 29 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। बड़े हिट का प्रयास जरूर था, लेकिन डॉट के अंदर तब्दील किया। लगातार अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। टॉस जरूर हारे थे, लेकिन टॉस हारने के बाद गेंदबाजी करने का मौका जो मिला है मानिए 11 को, उसको बखूबी निभाया है अब तक। इस बार कनेक्शन टॉप क्वालिटी का हुआ है, खिलाड़ी है, फर्क नहीं पड़ता। गेंद जाएगी डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। आखिरकार इस पिन ड्रॉप साइलेंस को तोड़ा है। हेलीकॉप्टर जमीन के समानांतर पहला रन तेजी के साथ लिया है। यह अच्छी सोच है कि पहला रन आप तेजी के साथ लेंगे। थोड़ा सा फंबल हुआ, थोड़ी सी मिसफील हुई तो दूसरा रन आसानी के साथ मुकम्मल कर सकते हैं। यानी कि गेंदबाज के साथ फील्डर के ऊपर भी प्रेशर डालना जरूरी रहता है। साहिल राठौड़ जब तक विकेट के ऊपर रहेंगे, शुभम फाइटर्स के लिए ये बेनिफिट रहेगा, प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि वो क्षमता रखते हैं बड़ी पारी की। वो क्षमता रखते हैं अपनी टीम को बेहतर और अच्छी स्थिति तक ले जाने के लिए, और उनका साथ दे रहे हैं फिलहाल हिरेन। बाहरी किनारा लगा है, इसी तरह सिंगल निकालते रहना पड़ेगा। जो डॉट गेंद है उसको कम खेलना होगा, यहां से ज्यादातर सिंगल और बाउंड्रीज निकालनी होगी, और ज्यादातर स्ट्राइक साहिल राठौड़ के पास रहेगी, उतना बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वो जो लूज गेंद है उसके ऊपर कड़ा प्रहार करते हैं। ये ऑफ कटर गेंदबाजी थी, टप्पा खाने के बाद गेंद को बाहर की तरफ निकाला। ऑप्शन के करीब गेंद को रखा जा रहा है, पूरे कैलकुलेशन के साथ गेंदबाजी जरूर की जा रही है। पहला ओवर भी बहुत किफायती रहा था राहुल गामित का, अब दूसरा ओवर भी अच्छा रहा है। ये अच्छी सोच है, गैप ढूंढने का प्रयास, और गैप ढूंढा है। आउटफील्ड तेज है, गेंद जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, पहले अंदर आए, ऑप्शन के बाहर गेंद थी और सिर्फ दिशा दिखाई है। गेंदबाज की गति का क्या इस्तेमाल। चौके के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति, 41 लॉस ऑफ 4 विकेट। 41-4 5 ओवर की समाप्ति।
5 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 18 गेंदों का खेल बाकी है यहां से। चकमा दिया, देखिए लेंथ को दूर रखा है, टप्पे को दूर रखा है बल्लेबाज से, और गुडलैंड के ऊपर से कटर गेंदबाजी अगर कोई गेंदबाज करता है तो किसी भी बल्लेबाज को वो चकमा दे सकता है। वही काम किया जा रहा है। पहले ओवर के अंदर 3 रन खर्च किए थे, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं जिग्नेश गामित। दिशा इन गेंदबाजी, सिर्फ दिशा दिखाई है, गेंद को पहुंचा दिया है बाउंड लाइन के बाहर। ये अच्छा प्रहार। इसी चौके के साथ 45 रन अपने कोटे का दूसरा और पारी का छठा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर हिरेन, स्लो ओवर गेंद, अच्छी गेंद डाली है, बेहतर वेरिएशन। ये देखिए लेजी एफर्टनेस, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। यही बात चल रही थी कि पहला रन तेजी के साथ आप लेंगे और थोड़ा सा फंबल होगा, थोड़ी सी गलती होगी तो दूसरे रन के लिए बल्लेबाज तैयार है, और वही कार्य किया हिरेन और साहिल राठौड़ ने। आउटस्टैंडिंग रनिंग बिटवीन द विकेट। बॉडी बैलेंस कंट्रोल में नहीं, शॉट सिलेक्शन अच्छा था लेकिन उसके साथ बॉडी बैलेंस को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। इससे पहले स्पेल डाला गया राहुल गामित की ओर से, 2 ओवर के अंदर 16 रन खर्च किए और 1 विकेट निकाला। इस बार स्क्वेलिक की दिशा की ओर प्रहार है, मिसफील हुई देखिए, और 2 रन मुकम्मल किए। दूसरी मर्तबा इसी ओवर के अंदर 2 रन मुकम्मल हो चुके हैं, और इसी 2 रन के साथ 50 रन मुकम्मल होते हैं। वेलकम टू 50 शुभम फाइटर्स। 15 गेंदों के ऊपर 23 रन की पार्टनरशिप है, लेकिन यहां से इस पार्टनरशिप को कम गेंदों के अंदर ज्यादा रन के अंदर तब्दील करना होगा दोनों बल्लेबाजों को। ये अच्छी गेंद, स्लोवर यॉर्कर, कैलकुलेटर रिस्क के साथ डाली हुई अंतिम गेंद, डॉट के अंदर किया है तब्दील। स्लोवर यॉर्कर के साथ स्पेल समाप्त किया। 6 ओवर की समाप्ति, 50 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर शुभम फाइटर्स। जिग्नेश गामित 2 ओवर 11 रन 1 विकेट। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस, क्या बेहतर गेंदबाजी रही है, क्या स्पेल रहा है इस मुकाबले के अंदर। अब यहां से 12 गेंदों का खेल बाकी, यानी कि 12 गेंदों के ऊपर कम से कम 4 से 5 सिक्सर लगाने होंगे। इस गिनती के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि 16 गेंदों के ऊपर 23 रन की पार्टनरशिप जरूर हुई है, लेकिन इस पार्टनरशिप को अब आगे सेट करने के लिए, कम गेंदों के अंदर ज्यादा रन बनाने के लिए आक्रामक प्रहार करने होंगे। अब विकेटों को छोड़कर रनों को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने लगातार विकेटें जा रही थी, उस विकेट के सिलसिले को जरूर रोका है, लेकिन अब विकेटें बचाकर उतना फायदा नहीं होगा जितना रन बनाकर फायदा हो सकता है। मिस टाइम हुआ है, ये नो मैच लैंड के अंदर गेंद गिरेगी, 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। 2 रनों के साथ 50 का आंकड़ा पार कर दिया है। 52 मुकुंद गेंदबाजी के ऊपर, एक अच्छे ऑलराउंडर है मुकुंद। ताकत का इस्तेमाल किया गया, देखिए यहां पर ताकत का जरूर इस्तेमाल किया है, लेकिन गलती कर बैठे हिरेन। स्ट्राइक देनी चाहिए थी साहिल राठौड़ को, विकेट दे दिया है, और विकेट दिया
5वां झटका लगता हुआ 52 के ऊपर। बड़े हिट का प्रयास लेकिन असफल, सिंगल जरूर मिलेगा। स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं सैड बल्लेबाज साहिल राठौड़। एक सिक्सर लगा चुके हैं, 145 का स्ट्राइक रेट है। अब थोड़ा सा पावर जनरेट करना होगा साहिल राठौड़ को, क्योंकि प्रमुख बल्लेबाज हैं, जानते हैं कि उनके ऊपर कितनी उम्मीदें रखी गई हैं और जिस तरह से टीम का स्कोर है उसको आगे बढ़ाने के लिए सेंसिटिव बल्लेबाजी करनी होगी। वाइट एक्स्ट्रा के रूप में रन। ये अच्छा स्ट्रोक है डीप पॉइंट के क्षेत्र के ऊपर, डीप में खिलाड़ी है। जब तक गेंद को कलेक्ट करके थ्रो किया जाए, एक सिंगल रन मुकम्मल किया। बहुत अच्छी गेंदबाजी रही मुकुंद के द्वारा। 5 गेंदों के ऊपर केवल 5 रन खर्च किए हैं और एक विकेट अपने नाम किया। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता जब आप डेढ़ ओवर के अंदर गेंदबाजी कर रहे हैं और डेढ़ ओवर के अंदर 10 से कम रन दे। सामने की तरफ स्टैंड एंड डिलीवर करने का प्रयास था, कैच लॉन्ग ऑन के ऊपर छूटा है, आसान सा कैच छूटा, लेकिन एक सिंगल रन के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 ओवर की समाप्ति, 56, लॉस ऑफ 5 विकेट। सफल ओवर की समाप्ति, इस ओवर से केवल 6 रन और 1 विकेट। ये सामने की तरफ खेला है, खिलाड़ी है। जब तक गेंद को रोका जाए और थ्रो किया जाए, 2 रन यहां पर मुकम्मल हो चुके हैं। वैसे साहिल चौकन्ना रहते हैं। पारी का 8वां ओवर यानी कि अंतिम ओवर प्रगति के ऊपर है। थोड़ा सा डिफरेंस गेंदबाजी कराई आज। 5 गेंदबाजों का वैसे इस्तेमाल किया है, अक्सर 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल जरूर किया जाता है।
मिड विकेट की दिशा की ओर स्ट्रोक को खेला गया। पहला रन तेजी के साथ, दूसरा आसानी के साथ मुकम्मल किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ये देखिए जहां पर डॉट गेंदें जाती है उससे बेहतर है, उससे बेहतर कार्य जरूर किया जा रहा है, क्योंकि 2 गेंदों के ऊपर 4 रन आ चुके हैं। यहां से आप 1 या 2 भी सिक्सर लगा देंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। 60 बन चुके हैं। चलिए स्ट्राइक मिल चुकी है साहिल को। एक तरफ साहिल गामित तो दूसरी तरफ साहिल राठौड़। अब 3 गेंद हैं, 3 गेंदों के ऊपर साहिल राठौड़ क्या कर पाएंगे देखना होगा, क्योंकि 3 गेंदों के ऊपर 4 रन खर्च किए हैं हितेश गामित ने। डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, डीप लॉन्ग ऑन, 3 खिलाड़ी है सिर्फ ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर। गति से डालने का प्रयास था। जब भी गेंदबाज अपनी नेचुरल गति को छोड़कर अतिरिक्त गति से डालता है तो दिशाहीन गेंद ज्यादातर पड़ती है। 80% वो दिशाहीन गेंद रहती है। यहां पर भी वही हितेश गामित के साथ अतिरिक्त गति के साथ गेंद डालने का प्रयास किया गया। दिशाहीन गेंदबाजी के चलते वाइट एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन। इस बार वॉक बैक टू पवेलियन। ये देखिए बाहरी किनारा लगा, अच्छी स्पॉटमैनशिप दिखाई है साहिल राठौर ने। अंपायर का वेट नहीं किया, खुद खेमे की ओर चल दिए। विकेट कीपर हितेश गामित की गेंद के ऊपर हितेश ने ही कैच लिया। एक तरफ गेंदबाजी के ऊपर हितेश और विकेट कीपर भी हितेश। 62, लॉस ऑफ 6 विकेट। 2 गेंदों का खेल बाकी रहा है। सुनील वाघेशा बल्लेबाजी के ऊपर। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इसे कहा जाता है लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। पांच गेंदों के ऊपर 5 रन खर्च किए हैं। इस बल्लेबाज को कहां छुपा के रखा था। ये अच्छा स्ट्रोक खेला गया अंतिम गेंद के ऊपर। 8 ओवर की समाप्ति, 68 रन, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। 69 बनाने हैं मानिया 11 को।
आर्यन 11, आर्यन 11 के कप्तान और मुस्कान 11 के कप्तान टॉस के लिए जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। आर्यन 11 और मुस्कान 11 दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आ जाए। બેટ્સમેન ઝડપથી આવી જાઓ। બેટ્સમેન બેટ્સમેન ઝડપથી મોકલી આપો। अंपायर उतावल कराओ जो।
पहली गेंद वाइड इज यॉर्कर हल्के हाथों से खेला है, मिसफील्ड होती हुई। सलामी बल्लेबाज के रूप में निकुंज और गोटू। प्रारंभिक ओवर की गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है राहुल हलपति ने। इस टूर्नामेंट के अंदर मैन ऑफ द सीरीज की रेस में पहले स्थान के ऊपर है राहुल हलपति, और टॉप 3 के अंदर अपना नाम दर्ज कराते हैं गोटू। बैटिंग लाइनअप में एक अर्धशतक लगाया था कल के दिन। आज देखना होगा, ये बड़ा मुकाबला है और कड़ा भी मुकाबला है। बड़े हिट का प्रयास था, एक और अच्छी गेंद डॉट के अंदर तब्दील किया। टीम के आइकॉन है राहुल हलपति, कल के दिन भी बहुत प्रभावित किया गया था। 4 गेंदों के ऊपर केवल 1 रन खर्च किया। वैसे राहुल हलपति की बात की जाए तो इन्होंने वलसाड के अंदर कई रणजी खिलाड़ियों के साथ खेला। ये देखिए पेस देखिए, इनकी गति देखिए, इनका लेंथ देखिए। गति से डालने वाला गेंदबाज, उसके पास अगर सही लेंथ है तो फिर वो किसी भी अच्छे बल्लेबाज को बीट कर सकता है। और स्ट्राइक के ऊपर गोटू है, एक अच्छे बल्लेबाज है, कल के दिन अर्धशतक लगाया। इन फॉर्म बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी हो रही है और लेफ्ट आर्म वर्सेस लेफ्ट आर्म गेंदबाजी हो रही है। यानी कि जब लेफ्ट आर्म वर्सेस लेफ्ट आर्म गेंदबाजी होती है तो अक्सर गेंदें बल्ले के ऊपर आती है, वहां पर गेंद बीट कराना बहुत मुश्किल होता है किसी भी गेंदबाज के लिए। ये सामने की तरफ खेला है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी मौजूद। एक और गेंद डॉट के अंदर हुई है तब्दील। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय मिस्टर राहुल हलपति। नई गेंद के साथ ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस। पहली गेंद के ऊपर सिंगल, उसके बाद लगातार 5 गेंदें डॉट। पहले ओवर की समाप्ति एक बिना किसी नुकसान के ऊपर। बम्बैया स्टाइल में खेला है, ये प्रहार अच्छा है, गेंद बाहर है। अच्छा स्ट्रोक खेला गया निकुंज की ओर से।
पारी का दूसरा ओवर पावर प्ले प्रगति के ऊपर। सलामी जोड़ी अभी भी विकेट के ऊपर है। निकुंज स्ट्राइक के ऊपर, 4 गेंदों के ऊपर 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक चौका एक सिक्सर शामिल है उनकी पारी के अंदर। गेंदबाजी के ऊपर सुनील गामित। स्विच हिट का प्रयास, इस बार कनेक्शन हुआ है, गेंद जाएगी यकीनन बाउंड लाइन के बाहर। चालाकी, चंचलता, रचनात्मक स्ट्रोक, मिलेगी एक और बाउंड्रीज। पहले ओवर के अंदर केवल 1 रन, लेकिन दूसरे ओवर के अंदर 4 गेंदों के ऊपर 14 रन जोड़ दिए हैं। आक्रामक अंदाज के अंदर बल्लेबाजी की जा रही है। स्कोर जा पहुंचा है 15 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर। यानी कि पिछले ओवर की जो भरपाई है इस ओवर के अंदर की जा रही है। पावर प्ले का उपयोग करना जरूरी था मानिया 11 के लिए, और उसी उपयोग को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है, खास तौर से निकुंज की ओर से। 300 का स्ट्राइक रेट है। ये देखिए स्क्वायर की दिशा की ओर प्रहार है, इस बार भी गेंद बाहर है। फ्लैट हिट, फ्लैट सिक्स, मैक्सिमम बाय अगेन एंड अगेन, नन अदर बाय निकुंज। ये देखिए रिवर्सिप खेलने का प्रयास किया गया था, लेकिन अंतिम गेंद को डॉट के अंदर तब्दील किया। बड़ा ओवर शामिल किया गया। पहले ओवर के अंदर 1, लेकिन दूसरे ओवर के अंदर 20 रन जोड़े हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बिना किसी नुकसान के ऊपर मानिए 11। आने वाली 36 गेंदों के ऊपर 48 रनों की जरूरत। 36 बॉल्स रिमेनिंग, 48 रन टू विन। करंट रन रेट 10.5 का है। अब देखना यह है किस वेरिएशन के साथ, किस एलिवेशन के साथ, किस एग्जीक्यूट के साथ गेंदबाजी कराएंगे, क्योंकि यहां से गेंदबाजी कौन कब करेगा वो देखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से सलामी जोड़ी ने आगाज किया है, खास करके निकुंज ने, कल के दिन और आज के दिन अगर देखा जाए तो बहुत डिफरेंस दिखे हैं। कल के दिन उतना बल्ला चला नहीं, लेकिन आज के दिन पूरे नियंत्रण के साथ, पूरे कंट्रोल के साथ बल्लेबाजी की जा रही है निकुंज की ओर से। यू मिस, आई हिट, डांडी गुल। सलामी जोड़ी को तोड़ दिया है वन एंड ओनली राहुल हलपति। पिछले ओवर के अंदर परेशान किया और इस ओवर के अंदर वॉकिंग बैक टू पवेलियन।
कड़क है। इस बार खिलाड़ी गेंद के नीचे है। एक और विकेट। टीम के आइकॉन चले हैं सीना तान। बैक टू बैक विकेट। मानिया 11 को लगने वाला ये दूसरा झटका। इस बार देखिए विकेटों के करीब से गेंद जाती हुई। प्रमुख गेंदबाज, टीम के लीड गेंदबाज जब गेंदबाजी करता है तो फिर जलवे बिखेरता जरूर है। पहले ओवर के अंदर केवल 1 रन। दूसरे ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए आए टॉप ऑर्डर के 2 बल्लेबाज, दोनों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। वैसे मिडन की तरफ रुख कर लिया है। वैसे ये देखिए यहां पर विकेट कीपर ने गलती की है। जब गेंदबाज अच्छी गेंद डालता है और कोई फील्डर मिस फील्ड करता है तो फिर वो गलती थोड़ी सी बड़ी मानी जाती है। अंदरूनी किनारा जरूर लगा। इनसाइड एज के चलते गेंद गई है बाउंड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस ओवर से 4 रन और 2 विकेट। एक सफल ओवर की समाप्ति। इस ओवर से 2 विकेट और 4 रन, 3 ओवर की समाप्ति, 25 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर मानिया 11। कैमरा फोकस कर। जड़ में डाली हुई गेंद हल्के हाथों से खेला है। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया।
तेज गति के साथ सिंगल रन मुकम्मल किया। खुद कप्तान गेंदबाजी के ऊपर आए हैं। अब देखना यह है कि कप्तान किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। पारी का चौथा ओवर, उर्वेश गेंदबाजी के ऊपर, 27 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद जरूर थी। शॉर्ट कवर के ऊपर खिलाड़ी मौजूद हैं। 3 गेंदों के ऊपर 3 सिंगल आए हैं। अच्छे गेंदबाज हैं, अनुभवी गेंदबाज हैं, एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं। कहीं ओपन टूर्नामेंट के हिस्सेदार रहे हैं, कहीं मर्तबा आदिवासी अंतर समाज के लिए ऑल इंडिया ओपन भी खेला हुआ है उर्वेश ने, और चैंपियन भी हुए थे इसी ग्राउंड के ऊपर। इस बार देखिए ऊंचाई मिली है, दूरी नहीं मिली। डीप वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी मौजूद है, कोई गलती नहीं। आखिरकार आसान सा कैच लिया गया। हितेश गामित का यहां पर अकाउंट क्लोज कर दिया है। उर्वेश को मिलने वाली यह पहली सफलता। 28 लॉस ऑफ 3 विकेट। खिलाड़ी है, खिलाड़ी है। शॉट सिलेक्शन अच्छा था, कनेक्शन भी अच्छा था, लेकिन वो दूरी नहीं तय कर पाए जिस दूरी को सरहद के पार भेजा जाना चाहिए। दिनेश आए, दिनेश गए। कप्तान उर्वेश चले हैं सिनातान। एक सफल ओवर की समाप्ति। इस ओवर से 3 रन और 2 विकेट। तो ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय मिस्टर उर्वेश। कप्तानी गेंदबाजी की है 4 ओवर 28 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 24 गेंदें 41 रन, 24 बॉल्स रिमेनिंग, 41 रन टू विन।
रिवर्स अटेम्प्ट किया है, लेकिन रिवर्सिप के लिए डीप में खिलाड़ी रखा गया। सिंगल के साथ शुरुआत की। पिछला ओवर मोमेंटम सेट हुआ। देखिए राहुल हलपति का ओवर अगर देखा जाए 2 ओवर 5 रन 2 विकेट, क्या गजब का स्पेल रहा है। उसके बाद उर्वेश आए गेंदबाजी के ऊपर, 1 ओवर 3 रन 2 विकेट, यानी कि पिछली 18 गेंदें 8 रन 4 विकेट। पिछली 18 गेंदों को अगर देखा जाए तो उसके ऊपर सिर्फ 8 रन आए हैं, 4 विकेट गंवाई है। 29 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का 5वां ओवर प्रगति के ऊपर। इस बार अंदर आकर ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर प्रहार करना चाहते थे, डॉट के अंदर तब्दील किया इस गेंद को। अब 23 गेंदें 40 रन। जिग्नेश गामित स्ट्राइक के ऊपर, नॉन स्ट्राइक के ऊपर निकुंज, और गेंदबाजी के ऊपर गौरी को लगाया है। कल के दिन सामने वाले हैंड से गेंदबाजी कर रहे थे, आज आदिवासी बिग बेस धमाका हैंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। वाइड इज याकर, बाहरी किनारा, शॉर्ट टर्नमैन के ऊपर प्रवेश करें। जमीन के समानांतर स्ट्रोक को खेला है। एक छोर जरूर संभाल के रखा है निकुंज ने, लेकिन उनका बखूबी साथ भी देना होगा। एक और सफल ओवर की समाप्ति। बने बनाए प्लेटफॉर्म के ऊपर गौरी ने अपना काम कर दिया है। केवल 3 रन खर्च किए, अच्छी गेंदबाजी रही। 5 ओवर की समाप्ति, 31 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर, 18 गेंदें 38 रन। 18 बॉल में 38 रन की जरूरत जीतवा माटे मानिया 11 ने। एक तरफ डिफेंस करने के लिए भी 38 रन, 38। पिछली 24 गेंदें अगर देखी जाए तो ये मानिया 11 के पक्ष में रही नहीं है, क्योंकि पिछली 24 गेंदों के ऊपर केवल 11 रन आए हैं। राहुल हलपति 2 ओवर 5 रन 2 विकेट, उर्वेश 1 ओवर 3 रन 2 विकेट, गौरी 1 ओवर 3 रन, यानी कि 5 3 8 3 11। थोड़ा सा यहां पर मोमेंटम सेट करना होगा। फॉलो थ्रू के अंदर खुद गेंद को कलेक्ट। पहला ओवर बहुत अच्छा रहा था, केवल 3 रन खर्च करके 2 विकेट अपने नाम किए थे कप्तान उर्वेश ने। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए हैं, पारी का 6वां ओवर। सामने निकुंज है, थोड़ा सा यहां पर गेंदबाजी का प्रदर्शन अच्छा चल रहा है, लेकिन निकुंज के ऊपर भी अब प्रेशर बनता जाएगा, क्योंकि 16 गेंदें 38 रन। सामने की तरफ स्टैंड एंड डिलीवर, दैट इज द ब्यूटीफुल स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड मिस्टर निकुंज, टू गुड टू ब्यूटीफुल। ये स्ट्रेट खेला है, तीर की तरह एकदम सीधा, क्रिकेट का सबसे सुरक्षित इलाका। ये देखिए क्रॉस खेलने का प्रयास किया गया। जब पिछला स्ट्रोक इतना सीधा खेला, उसके बाद क्रॉस खेलने का प्रयास निकुंज के द्वारा, उसमें सफल। 4 गेंदों के ऊपर 6 रन खर्च किए हैं। अभी भी ओवर अच्छा रहा है उर्वेश का।
पटकी हुई गेंद थी, कोई खिलाड़ी है नहीं, वन बाउंस इनटू द बाउंड्रीज। ये लगा है चौका निकुंज के बल्ले से। तेरह गेंदें 28 रन। ये गेंद तय करेगी, कुछ नतीजे बदल भी सकते हैं। निकुंज जब तक विकेट के ऊपर है, और निकुंज अंतिम ओवर तक विकेट के ऊपर रहेंगे तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और 16 गेंदों के ऊपर 35 रन बनाकर खेल रहे हैं, यानी कि आज के दिन सलामी बल्लेबाजी करने के लिए आए और सलामी वाली पारी भी खेली है निकुंज ने। अंतिम गेंद को डॉट करने में सफल रहे। इस ओवर से 10 रन, ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति, 41 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 12 गेंदे 28, 12 बॉल 28। 12 बॉल में 28 नहीं जरूरत। Twelve ball remaining, 28 run to win. क्रॉस खेलने का प्रयास, डॉट के अंदर तब्दील किया। ग्यारह गेंदे 28 रन। करंट रन रेट 6.65 का है। 41 के कुल योग पर रुका हुआ स्कोर। सिंगल रन मुकम्मल किया, स्ट्राइक को रोटेट किया। 42। अब 10 गेंदें 27 रन स्ट्राइक के ऊपर है निकुंज। 17 गेंदों के ऊपर 35 रन बनाकर खेल रहे हैं, और बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। अब तक जिम्मेदारी उठाई है, लेकिन जब जो सेट बल्लेबाज हो जाता है उसको आगे तक जिम्मेदारी को निभाना होता है। और गेंदबाजी के ऊपर है गौरी। पहले ओवर के अंदर 3 खर्च किए थे। सामने की तरफ खेला है, खिलाड़ी है, बिग फेस इज गॉन। बड़ी विकेट निकाली है, बड़ी मछली को जाल में फंसाया है। गौरी को मिलने वाली ये पहली सफलता, बड़ा विकेट। 35 के कुल योग पर अपनी पारी को समाप्त किया है। 42, लॉस ऑफ 5 विकेट, 9 गेंदें 27 रन।
मिस टाइम, हवा में खुद गौरी गेंद के नीचे, नहीं होगी गलती, बैक टू बैक विकेट। एक सेट बल्लेबाज और राहुल गामित आए, वो भी गए। अब तू जा मैं आऊं वाला सिलसिला शुरू हो चुका है मानिया 11 में। 42 लॉस ऑफ 6 विकेट। हैट्रिक के ऊपर आए हैं गौरी। हैट्रिक बॉल, मिस टाइम, हवा में पहले हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज इस टूर्नामेंट के अंदर। दैट इज अनएक्सेप्टेड बॉलिंग परफॉर्मेंस। क्या गजब की गेंदबाजी रही है गौरी की ओर से। इससे पहले 5-4 लेने वाले गेंदबाज थे। बच्चू भाई तरफ थी 1000 रुपया इनाम गौरी ने टीम के ऑनर के हाथों से 1000 रुपए की कैश प्राइज इनामी राशि और डिजर्व करते हैं यकीनन हैट्रिक लेने वाले इकलौते गेंदबाज इस टूर्नामेंट के अंदर। कई खिलाड़ी कई गेंदबाज आए थे हैट्रिक के ऊपर लेकिन हैट्रिक ले नहीं पाए। आदिवासी बिग बैश धमाका 2025 इस टूर्नामेंट के अंदर इकलौते गेंदबाज अब तक के हैट्रिक लेने वाले, लेकिन 2 विकेट जो लिए वो कॉटन बॉल लिए, खुद आत्मनिर्भर बनकर कैच लिए गए। ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस, सेंसेशनल बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा है। 7 गेंदें 27 रन। मुकुंद का आगमन हुआ है बल्लेबाजी के ऊपर। ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर खिलाड़ी है, चौथा विकेट। ये क्या कर दिया, ये बराबरी कर ली। यहां पर बहुत उम्दा विकेट निकाली है गौरी ने। 4 गेंदों के ऊपर 4 विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज सुनहरे अक्षरों में आदिवासी बिग बैश धमाका 2025 के बेहतरीन परफॉर्मेंस बॉलिंग के दावेदार रहेंगे, हकदार रहेंगे। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जहां डिफेंस करना था वहां पर विकेट नहीं है। 7 ओवर की समाप्ति, 42 लॉस ऑफ 8 विकेट, 6 गेंदें 27 रन। और स्पेल क्या रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर? चुनिंदा जो स्पेल है, 3 स्पेल की बात की जाए, उस सूची में टॉप 3 के अंदर अपना नाम समावेश कर लिया है गौरी ने। 2 ओवर 4 रन 4 विकेट। आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस। इससे पहले हमने देखा 5 लेने वाले गेंदबाज रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। कल के दिन हार्दिक हार्वी 11 बारडोली के गेंदबाज जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था शुभम फाइटर्स के अगेंस्ट, यानी कि जो टीम फील्डिंग के ऊपर है उनके अगेंस्ट हार्वी 11 बारडोली के गेंदबाज हार्दिक ने बॉलिंग परफॉर्मेंस दिया था। 2 ओवर 1 मिडन 4 रन 5 विकेट। और यहां पर 2 ओवर 4 रन 4 विकेट। गौरी गुड लुकिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस। सामने की तरफ खेला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र के ऊपर स्टैंड एंड डिलीवर। पिछले ओवर के अंदर 4 विकेट आई लेकिन फर्क नहीं पड़ता। इस ओवर के अंदर रनों की जरूरत, उस जरूरत को किस तरह मुकम्मल किया जाएगा जिग्नेश गामित जानते हैं। अब 5 गेंदें 21 रन। गेंदबाजी के ऊपर सुनील गामित 48, 8 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब क्या 5 गेंदों के ऊपर 21 रन हो पाएंगे या नहीं, क्वेश्चन मार्क।
और इस मुकाबले के अंदर दो गेंदबाजों ने बॉलिंग परफॉर्मेंस जो किया है वो लाजवाब है। एक तो राहुल हरपति 2 ओवर 5 रन 2 विकेट, ये देखिए हेलीकॉप्टर, खिलाड़ी इंतजार कर रहा है कैच का, ब्रिलियंट एफर्ट, सेव किया है, 6 बचाए, ये बेहतर एफर्ट, ये 100 में से 100 मिलेंगे क्योंकि 6 की यहां पर जरूरत थी, उस 6 को बचाया है, विकेट की जरूरत नहीं है, रनों को रोकने की जरूरत है। खूबसूरत फील्डिंग का नजारा डीप लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के द्वारा। 4 गेंद 21, 4 गेंदों के ऊपर 4 सिक्सर लगा पाएंगे जिग्नेश गामित स्ट्राइक के ऊपर, सुनील गामित गेंदबाजी के ऊपर। शॉर्ट आर्म पुल खेला है, हवाई हल्ला बोला है, स्क्वायर लेग के ऊपर इंतजार कैच का, एक और कैच छूटा, हवा में गेंद जरूर थी लेकिन कैच नहीं कलेक्ट कर पाए, यह आसान कैच था। 3 गेंदें 20 रन। फ्लिक किया है ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर, स्क्वायर की दिशा की और एक सिंगल रन। यहां से कोई अतिरिक्त गेंद न फेंकी जाए तो फिर मुकाबला आसानी के साथ जीत सकती है शुभम फाइटर्स। 2 गेंदें 19 रन, पूरा श्रेय जाएगा, जितनी अच्छी बैटिंग थी उससे कहीं ज्यादा अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है शुभम फाइटर्स के गेंदबाजों की। धीमी गति की गेंद, ताकतवर स्ट्रोक, बहुत दूर भेज दिया है, बिग हिट, जिग्नेश गामित देर आए हैं लेकिन दुरुस्त नहीं आए, थोड़ा सा आगे भेज सकते थे जिग्नेश गामित को। वैसे 7वें क्रम के ऊपर जिग्नेश गामित को भेजा, कहीं ना कहीं ये 5वें या 4थे क्रम के ऊपर आते तो बेहतर हो सकता था। ये देखिए जिस तरह से उनके बल्ले का फ्लो चल रहा है, जिस तरह से बल्लेबाजी की जा रही है, ये क्षमता रखते हैं, ये अच्छे बल्लेबाज है जिग्नेश गामित। देखिए यहां पर मुकाबला जीत लिया है, अंतिम गेंद को डॉट के अंदर तब्दील किया, इस मुकाबले को जीता है शुभम फाइटर्स ने और 12 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है।